हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चार मुख्य चीज़ों को: द यूनिवर्स, नेबुला, थर्ड स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कॉन्स्टलेशन, फोर्थ द सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटेराइट्स एंड कॉमेट्स। यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में आप अपने आसपास जो आप देखते हैं उन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। आप जिन चीज़ों को, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये आपको रुचिकर प्रतीत होगा। बच्चों, आप कभी रात्रि में देखते होंगे आकाश की तरफ, तो आपको अनगिनत तारे या सेलेस्टियल बॉडीज नज़र आते होंगे और कभी कभी आप यह सोचने लगते होंगे कि ये जो आकाश में नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं ये वहाँ ऊपर में कैसे अवस्थित हैं, कैसे वो ऊपर में होल्ड्स किए हुए हैं, कौन इनको ऊपर वहाँ ले गया, इत्यादि प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा या आपके मन में आता होगा। कभी कभी आप तारों को देखते होंगे ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए, तब आप सोचते होंगे कि ये तारे कैसे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और ये गिर करके कहाँ जा रहे हैं, हमारे धरती पर आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जिज्ञासा आपका, ये सारे जिज्ञासाओं का समाधान आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं आकाश में रात्रि में, ये सभी आपको चमकीले प्रतीत होते हैं और इसमें चमक कहाँ से आती है ये भी आप सोचते हैं। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज, जितने भी बॉडीज जो चमकते हुए दिखाई देते हैं आपको आकाश में, इनमें सन हो सकते हैं, इनमें स्टार्स हो सकते हैं, इनमें सैटेलाइट्स हो सकते हैं, मेटेराइट्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स हो सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट जो आकाश में आपको रात्रि में देखने को मिलते हैं, ये सभी प्लैनेट्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स या सैटेलाइट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वो सभी मिलकर के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में आकाशीय पिंड कहते हैं। ये सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे स्पेस के बारे में। स्पेस क्या है? जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वे एक खुले जगह में, एक लिमिटलेस यानी कि अंतहीन खुले जगह में ये विचरण कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऐसे ही खुले जगह को हम स्पेस के नाम से जानते हैं या अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा, आपने समझा, पढ़ा कि जो स्पेस है, जिसको आप ऊपर में देखते हैं, आकाश नज़र आता है, वो खुला जगह होता है।
और इसमें आपका बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको रात्रि में दिखाई देते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब आगे हम लोग जानेंगे द यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स होता क्या है, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। द यूनिवर्स इज एन एक्सटेंसिव ओपन स्पेस दैट holds everything from the smallest particles to the biggest galaxies. यूनिवर्स जो है वह विस्तृत खुला क्षेत्र होता है, यह खुला स्पेस होता है जिसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर के बड़े बड़े गैलेक्सीज तक समाहित है। इतने बड़े क्षेत्र को या इतने बड़े स्पेस को हम, और उस स्पेस में विभिन्न ऑब्जेक्ट के साथ जो स्पेस होता है उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इसका ओरिजिन बताते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स यानी साल पहले इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और इसकी उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से के आधार पर वो मानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले, और इसी विस्फोट के कारण, एक्सप्लोजन के कारण इस यूनिवर्स का जन्म हुआ था या उत्पत्ति हुआ था। और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह यूनिवर्स फैलता जा रहा है। कोई भी यह नहीं बता सकता कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब आगे हम लोग जानेंगे नेबुला के बारे में। नेबुला क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स were formed as a result of the Big Bang explosion. Together they formed giant clouds of gases and dust particles which are called nebula. जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ उस वक्त एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु बने, और ये अणु और परमाणु के साथ साथ गैसों का जो बादल है और डस्ट पार्टिकल्स का जो बादल है वो बन करके आया। और यह एक बहुत बड़ा बादल था जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैस मौजूद थे। इसी बहुत बड़े बादल जिसमें ये सारे चीज़ें समाहित थी, इसी बहुत बड़े बादल को हम लोग नेबुला के नाम से जानते हैं। अब ये जो नेबुला है ये बर्थ प्लेस है स्टार्स की, ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट मानते हैं। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्सप्लोजन के दौरान उत्पन्न हुए, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के तरफ बहुत तीव्र गति से अट्रैक्ट हुए, और इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि ये अणु एक दूसरे से कोलाइड कर गए। टक्कर बहुत ज़बरदस्त हुआ, और इसी टक्कर के द्वारा ज़बरदस्त उष्मा, हीट और ग्लोइंग ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, चमकते हुए चीज़ों का निर्माण हुआ, और यही चमकता हुआ चीज तारा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार हम कह सकते हैं कि नेबुला से हमारे स्टार्स का
उत्पत्ति हुआ। अब आगे स्टार होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। Stars are burning balls of hot gases. They burn and emit their own heat and light. जो स्टार्स होते हैं वो बर्निंग बॉल हैं, बहुत बड़े चमकते हुए गोले हैं जो जिसमें गर्म गैसें हैं और ये लगातार चल रही हैं और लगातार जलने के क्रम में ये अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से आप जैसे कि सूर्य को आप देखते हैं कि यह एक विशाल चमकता हुआ गैसों का गोला है और यह लगातार हीट, ऊष्मा और लाइट छोड़ रहा है और जिसके कारण से यह धरती को प्रकाश मिल रहा है।